नमस्कार साथियों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपका पैसा बर्बाद हो सकता है और रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो सकती है। ठीक है। और ये भी सीखेंगे खाता, गाटा, खसरा और गाटा यूनिक कोड में अंतर। ठीक है। क्योंकि कई लोग मिसगाइड हो जाते, फिर बाद में कहते हैं कि सर रजिस्ट्री गलत हो गया। या कई बार ये देखा जाता है कि उस खाते में सरकार की भी ज़मीन होती है। ठीक है, गाटे में सरकार की भी ज़मीन होती है। ठीक है ना। तो वो आप चेक करें, पहले तीनों समझेंगे तीनों चीज़ें, और फिर ज़मीन खरीदने देखिए, जब तीनों चीज़ें आप सीख जाएंगे तो ज़मीन खरीदते समय सावधान रहेंगे आप। ठीक है, सारी जानकारियाँ होंगी। ठीक है। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, वो ज़मीन सही है, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से विक्रय, तो ज़मीन चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन कॉल आता है। ठीक है। वो व्यक्ति कहते हैं कि सर जी, मैं एक ज़मीन चेक करवाना क्या क्या चेक करूं। तो मैंने बताया, मैंने कहा भाई पहले तो आप ये चेक करना, जैसे मान लीजिए आप कोई गाटा संख्या खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई गाटा संख्या खरीद रहे हैं साथियों 256। ठीक है। तो उन्होंने खतौनी भेजी, उस पर डिला था 256 पे संक्रमणी भूमिदर उदाहरण के तौर पे ए। ठीक है। तो हमने कहा ये खतौनी सही दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये खतौनी ऐसा भी, देखिए नई फसली वर्ष पे खतौनी होते समय कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो ये भी चेक करिए कि पिछली खतौनी वर्ष में इसका नाम था कि नहीं, और इस 256 में कहीं सरकार भी हिस्सेदार तो नहीं। तो वो व्यक्ति बहस करने लगा कि भाई नहीं, आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं, आप कुछ जानते ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक 256 यानी कि उदाहरण में दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 44 ही है, तो ये 44 के एक ही नंबर के उसी गांव में कई गाटे हो सकते हैं। ठीक है। मिन जुमला नंबर भी हो सकता है ये। ठीक है। कई बार ये 44 पॉइंट रखा हो सकता है। ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं, आप कुछ जानते नहीं हैं। अब देखिए, मैं आपको साथियों वहां पे बता दूं कि एक गांव में उसी नंबर के कई गाटा संख्या हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, खसरा संख्या 256वीं। अब आप कहोगे खसरा संख्या आप दिखा रहे हो, कर रहे हो गाटा के बारे में बात। देखिए साथियों, ये गाटा और खसरा एक ही होता है। ठीक है ना, गाटा या खसरा एक ही होता है। ठीक है ना। आप देखिए एक ही नंबर है 256 में। ठीक है। यहाँ पे देखिए गाटा यूनिक कोड अलग है इसका, सबकी खतौनी अलग अलग निकलेंगी, सबके खाते अलग होंगे। खसरा संख्या 256 में। अब इसमें सरकार भी हो सकती है, ग्राम सभा भी हो सकती है, कोई अन्य भी जमीन हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है। इतने इतने नंबर एक ही नंबर के निकले। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आपको ये भी देखना चाहिए जो जमीन खरीद रहे हैं कि भाई इसमें राज्य सरकार या इसमें कोई सरकारी जमीन तो नहीं है। ठीक है। आप कहेंगे हमारे में तो दिख रहा है नहीं है, लेकिन हो सकता है 44 नंबर के और भी नंबर हो और इसका अभी विभाजन नहीं हुआ हो। तो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे कि हम सरकारी जमीन में कब्जा ले रहे हैं या अपनी वाली में कब्जा ले रहे हैं। ठीक है। तो इन चीजों से सावधान रहें। ठीक है, जमीन खरीदते समय। ठीक है। और मैं तो कहूंगा, देखिए यहाँ पे उदाहरण मैं आपको दे दूं साथियों, यहाँ पे वही हुआ कि खाता संख्या 658, गाटा संख्या 833 रखवा ये दर्ज खातेदार से निरस्त करते हुए बंदोबस्त श्रेणी यानी कि ग्राम सभा ऊसर खाते में 38/38 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत पूर्व दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया है। यानी कि साथियों एक जमीन क्या थी, ये जो गाटा संख्या था 837, ये पहले किसका हुआ करता था, ग्राम सभा का। गलती से कैसे किसी व्यक्ति के नाम चढ़ गया, लगभग 20 साल बाद किसी ने वो है पुराना रिकॉर्ड लेके कोर्ट में पेश हो गया और उसने दावा, मतलब लेखपाल ने वहां पे जांच लगा दी और उन्होंने आदेश दे दिए कि भाई निजी पक्षों को इसका भूमि प्रदूप परिवर्तन, सॉरी यहाँ पे भूमि स्वरूप परिवर्तन और यहाँ पे विक्रय करने से प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि ये जमीन ग्राम सभा में निहित होगी। तो कहने का मतलब ये साथियों कि आप जमीन खरीद रहे हो तो आप आकार पत्र 41-45 भी चेक करिए कि भाई इसका पट्टा ही तो फर्जी नहीं हुआ था, समझे कि नहीं, और ले दे के करा लिया हो, संक्रमणी भूमिदर बन गया हो। ये चीजें चेक करिए आप। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूं। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे देखिए एक ही जमीन की डबल रजिस्ट्री हो गई है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि आप गाटा खाता ये सारी चीजें आप अच्छे से चेक करें। दूसरी बात, मैं गाटा खाता में अंतर बता दूं। देखिए खाता जो है वो चेंज होता रहता है, 5 वर्ष बाद, 5-6 वर्ष बाद चेंज होता रहता है। गाटा कभी चेंज नहीं होता, गाटा सर्वे के दौरान चकबंदी में ही चेंज होता है। ठीक है।
और खाता गांव में जैसे मान लीजिए 476 खाता है, तो 476 ही नाम का दूसरा खाता पूरे गांव में कहीं नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गाटा हो सकता है साथियों, जैसे गाटा है आपका उदाहरण के तौर पे 276, तो 276 नाम के कई गाटे हो सकते हैं, 276 में 276/1, 276/2, ठीक है। गाट अब खसरा क्या होता है, गाटा और खसरा एक ही नंबर होते हैं, खेत नंबर एक ही होते हैं, ठीक है। गाटा यूनिक क्या कोड क्या होता है, देखिए ये होता है यूनिक कोड, ठीक है। यूनिक कोड का भी अपना अलग मतलब होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमें काफ़ी समय लगता है। और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप बेहतर वकालत सीखने के लिए, जैसे ड्राफ्टिंग, जैसे बेदखली का दावा, बंटवारा का दावा, सीमांकन का दावा, ठीक है, या वीडियोस में कमेंट्स के आंसर चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 59 रुपए में इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है, ठीक है।